बेशक आज समय बदल रहा है। महिलाएं हर क्षेत्र में, हर फील्ड में वो बढ़ चढ़ के आगे आती हैं। पर अगर ध्यान से देखा जाए ना, इनकी परसेंटेज बहुत ही कम है। इसका जो मेन रीज़न है कि ठीक है, महिलाएं आगे आ रही हैं, पर बहुत कम क्यों आ रही। उसका रीज़न यह है कि एक उनकी सोच है, भाई मैं तो महिला हूँ, मैं तो एक लेडी हूँ, मैं महिला होने के नाते क्या कर सकती हूँ। ये जो सोच है ना, ये महिलाओं को बेहतर इंसान बनाने में या आगे बढ़ने में यह एक रुकावट का काम करती है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ख्याल रखें ना, तो इस सोच से बाहर निकलने में हमें थोड़ी सी मदद मिल सकती है। तो वो क्या है बातें? चलिए वो सारी बातें मैं आपको बताने जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेसू। गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मेरी तो सुबह हो चुकी है और सुबह होने के साथ साथ काम भी मेरा स्टार्ट हो गया है। और सुबह के टाइम में कितना सारा काम रहता है, हम हाउसवाइफ इस बात को जानती हैं और इसे भली भांति समझती भी हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो हमारा रीज़न है ना, तो वो रीज़न क्या है? किसी भी काम को टालना नहीं चाहिए। काम टालने की आदत से ना हम खुद को बेहतर बनाने से रोक रहे हैं। अगर हमें कोई काम करना है ना, तो हम उस काम को टालना स्टार्ट कर देते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। काम को टालना नहीं चाहिए। हम ये सोचने लगते हैं कि कल करें या परसों करें, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जो भी हमें काम करना है ना, उस काम को उसी टाइम हमें कर लेना चाहिए। जो भी हम काम करने की सोच रहे हैं ना, उस काम को जल्दी कर लेना चाहिए। और दूसरी जो रीज़न है, डर को दूर करना। डरने से हमारा काम बिगड़ जाता है, इसलिए हमें अपने अंदर के डर को दूर करना चाहिए। जैसे हम कोई नया काम करने जाते हैं ना, तो चाहे वो काम जैसे भी हो, छोटा हो या बड़ा हो, उसका इफ़ेक्ट नहीं पड़ता हम पे। पर कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं कि तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तुम ये काम नहीं कर सकती हो, तुम इस लायक नहीं हो। पर ये सब कुछ लोगों के ताने से हमें डरना नहीं चाहिए। अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए कि ये काम मैं कर सकती हूँ। हमें अपने काम पे और खुद पे भरोसा रखना चाहिए और भरोसा होना भी चाहिए। लोगों का क्या है फ्रेंड्स, उनको तो बस चार बातें सुनानी आनी चाहिए। हमें ये सोच रखना चाहिए कि मैं लेडी हूँ तो क्या हो गया, हम सब काम कर सकते हैं। छोटा बड़ा कोई भी काम हम कर सकते हैं। जब घर को संभाल सकते हैं, एक बच्चे को हम जन्म दे सकते हैं, तो हम काम क्यों नहीं कर सकते? इससे बड़ा कोई काम हो सकता है भला, जो हम एक बच्चे को जन्म देते हैं? सारे परिवार वालों को खुश रख सकते हैं, सारे मेंबर को खुश रख सकते हैं, तो कोई भी काम हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो चलिए तीसरा रीज़न ये है, शांत रहना सीखिए। देखिए, कोई भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में ना हमें खुद को शांत रखने की आवश्यकता होती है। हमें परिस्थिति का सामना करने का सोचना चाहिए, घबराना नहीं है। घबराने से क्या होता है, परिस्थिति बिगड़ जाती है। और इसलिए हमें शांत रहकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए फ्रेंड्स। घबराने से क्या होता है, सारे परिस्थिति उलट पुलट हो जाती है, जिससे हमारा काम बिगड़ जाता है और कोई काम हम नहीं कर पाते हैं। तो हमें घबराना नहीं है और परिस्थिति का सामना करना है। चौथा रीज़न है, खुश रहना चाहिए। हमें ना सबसे पहले खुश रहना सीखना होगा। खुश रहने का गुण हमें बेहतर बनाने में मदद करती है। खुश रहने से हम खुद में एक अलग सा बदलाव पाते हैं, हम अंदर से अच्छा फील करते हैं। अगर हम खुश होकर कोई भी काम करते हैं ना, तो उस काम को करने में बहुत ही मज़ा आता है। और क्या होता है फ्रेंड्स, उस काम को हम बेहतर तरीके से कर पाते हैं। पांचवा जो रीज़न है फ्रेंड्स, गुस्से को कम करना चाहिए। गुस्सा करने से हम खुद का नुकसान करते हैं। गुस्सा करने से हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे धीरे हमें ना गुस्सा करने की आदत को छोड़ देना चाहिए। गुस्से से काम बिगड़ता है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स।
छठा रीज़न है फ्रेंड्स, ध्यान और एक्सरसाइज करना चाहिए। ध्यान करने से हमारी अंदर से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान करने से हमारी अंदर बदलाव आता है, साथ ही हम शांत रहना सीखते हैं। और ध्यान और एक्सरसाइज करने से हमारी टेंशन, स्ट्रेस दूर होता है। एक्सरसाइज करने से हमारा बॉडी अच्छा होता है, फिट रहता है और साथ ही हमारी बॉडी बेहतर बनती है, साथ हमारा मूड अच्छा बन जाता है। और सातवां रीज़न है फ्रेंड्स, हमें क्या काम करना है या हमें क्या चाहिए उसका हमें लक्ष्य बनाना चाहिए। जब हमारे पास कुछ हासिल करने का लक्ष्य हो तो और हम हमारे काम में फोकस कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ हमें चाहिए ही नहीं तो हम क्या फोकस कर सकते हैं। कोई हम लक्ष्य बनाएंगे ही नहीं जो हमें ये काम करना है, तो बस वही दिन हमारा डेली का रूटीन है वही होगा। बस हम किसी मतलब चीज़ का फोकस कर लेना, हमें ये चीज़ बनना है, ये चीज़ करना है, तो हम उस पर पूरी तरह से फोकस करेंगे और अपने काम में मन लगाएंगे। और एक लेडी ये बोलती है फ्रेंड्स कि काफ़ी अकेली हूँ मैं, कैसे काम कर सकती हूँ मैं। पर नहीं, बोलना ये है कि अकेली काफ़ी हूँ मैं ये सारे काम के लिए। ये हमारे अंदर होना चाहिए, अपने अंदर ऐसे मोटिवेशन लाना चाहिए कि हम अकेली नहीं हैं, अकेली काफ़ी हैं हम सारे काम करने के लिए। तो हम फ्रेंड्स खुद को बेहतर बना सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हमारे मन में है। हमारे इच्छा जो दबी रहती है वो सारे काम पूरे हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारी बातें शायद आप लोग को अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहीं भी थोड़ी सी भी अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो ये काम ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए, आप लोग से बातें करते करते मेरी वीडियो बहुत आगे तक चली गई और मैं आप लोग से बताती हूँ। और यहाँ पे जो है हमारा वॉश बेसिन ये काफ़ी गंदा हो चुका था और हफ्ते में 2 से 3 बार मैं इसे धोती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसे यूज करते हैं तो काफ़ी गंदा हो जाता है। अगर वॉश बेसिन साफ़ सुथरा रहे ना तो मतलब हमें यूज करने में आसानी होगी और अच्छा भी लगेगा। तो मैं फटाफट इसे साफ़ कर देती हूँ। वैसे हमारे घर के जो भी काम थे सुबह से लगी हुई थी मैं, और झाड़ू लगाने के बाद बारी आती है पोछा लगाने की, क्योंकि झाड़ू तो हम फटाफट लगा लिए फ्रेंड्स और पोछा लगा, आजकल के जैसे मौसम हो चुका ना फ्रेंड्स, पोछा लगा तो दे रही हूँ पर जल्दी से सूखता नहीं है और बहुत ही मतलब निचोड़ के मैं पोछा लगा रही हूँ ताकि साफ़ भी हो जाए और जल्दी से सूख जाए फर्श पर थोड़ा टाइम लग ही जाता है। और उसके बाद मैं फ़ैन चला देती हूँ तो फटाफट सूख ही जाता है। और यहाँ पे हमेशा मैं कारपेट डाल के रखती हूँ, तो ये कभी कभी मैं यहाँ पे पोछा लगाती हूँ, डेली नहीं लगा पाती। सच बता रही हूँ मैं फ्रेंड्स, क्योंकि वो कारपेट डेली डेली हटाना थोड़ा सा मेरे को मुश्किल लगता है। तो मैं 1 से 2 बार हटाती हूँ हफ्ते में और फिर मैं पोछा लगा देती हूँ और साफ़ सुथरा रहता है। आजकल धूप भी नहीं निकल रहा है कि मैं उसे बाहर डालूँ। ये कारपेट को जब भी धूप निकलेगा ना मैं इसे बाहर डालने के लिए सोच रही हूँ, ताकि बाहर धूप में जाएगा थोड़ा सूख जाएगा और सूखने के बाद ना जो भी धूल मिट्टी रहता है वो झड़ जाता है और साफ़ हो जाता है। तो धूप तो निकल नहीं रहा है तो फिर मैं इसे लेके आती हूँ और यहाँ पे बिछा देती हूँ और फिर चली जाती हूँ मैं दूसरे काम में। और काम मेरा यहाँ क्या है कि सबसे पहले मैं कपड़े धोने के लिए लगाई थी और सारे कपड़े मेरे धुल जाते हैं। मशीन का ना वॉशिंग मशीन का एक अलग ही फ़ायदा है फ्रेंड्स। आप ना स्टार्टिंग में जब भी आप सो के उठो और कपड़ा धुलने के लिए लगा दो और सारे काम करो, जब तक सारा काम ख़त्म होगा ना तब तक आपका कपड़ा भी धुल जाएगा। तो मैं सबसे पहले यही काम करती हूँ, सबसे पहले मशीन ही लगाती हूँ और कपड़े सारे के सारे मैं डाल देती हूँ और बेडशीट वगैरह धोने के लिए रख देती हूँ। काफ़ी गंदा हो जाता है और अभी जो मौसम है ना बारिश वाला, तो थोड़ी सी बदबू आ जाती है तो मेरे को पसंद नहीं आता, मैं फटाफट धो देती हूँ। और जब यहाँ पे सारे कपड़े धुल जाते हैं फिर मैं सारे कपड़े लेके जा रही हूँ मैं धूप में डालने। वैसे तो धूप तो निकल ही नहीं रहा है, बस हवा चल रही है फ्रेंड्स यहाँ पे। खासकर बेंगलोर के मौसम के बारे में आप लोग को बता रही हूँ और जगह की नहीं, ये बेंगलोर की बातें हैं। यहाँ पे हवा ही चल रही है सुबह से और कितनी बार बताऊँ मैं, कपड़े उठाने जाओ ना तो बारिश बंद और कपड़े लेके जाओ डालो बाहर, बारिश स्टार्ट।
और कपड़ा बाहर डालने के बाद फ्रेंड्स मैं आ जाती हूँ नहाने। और मुझे ना बाथरूम धोना होता है, तो बाथरूम में धो के फिर नहा लेती हूँ, पूजा वगैरह करके ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, अपनी बेटी को खाना वाना खिला लेती हूँ। फिर उसके कुछ देर के बाद मैं जाती हूँ, कपड़े सारे लेके आती हूँ और साथ ही फोल्ड करके सारे कपड़े मैं तह लगा के रख रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि जो कपड़े सूख गए ना ऐसे ही रखे रहूँगी तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो सारे के सारे कपड़े मैं अच्छे से तह लगा दे रही हूँ, सारे बेडशीट है तह लगा के रख देती हूँ। और फिर मैं जाऊँगी दोपहर के लंच की तैयारी करने, और उसके बाद मैं अपने बेटी को नहलाना भी है, बहुत सारा काम बाकी है। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, बैकग्राउंड में मेरी बेटी का आवाज़ आ रहा होगा, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।